आज सुबह 10:30 बजे जो खबर मिली है उसके बाद टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। हर कोई इस सदमे में है कि आखिर कैसे हो सकता है। सिद्धार्थ शुक्ला आज सुबह 10:30 बजे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। बिग बॉस 14 का हिस्सा रही सारा गुरपाल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सारा, जिस तरह से आपका उनके साथ कनेक्शन रहा, शुरुआत में आपने उनको पंजाब का जीजा तक कह दिया था। आज जब ये खबर सुनी आपने तो कहाँ थी आप और किस तरह से पता लगा आपको? एंड ऑनेस्टली लाइक मैं जैसे ही उठी हूँ तो फर्स्ट न्यूज जो मुझे मिली है इट्स दैट आई एम शूटिंग इन चेन्नई एंड आई मेरा बहुत लेट तक स्केड्यूल था तो मैं मतलब बहुत आई थिंक 11-12 बजे मुझे फोन आया एंड लाइक दिस हैपेंड एंड मेरे लिए ना ये कुछ चीजें ऐसी होती है लाइफ में कि आप कभी किसी से मिले हो और यू नो दैट पर्सन एंड आई बीन इन द हाउस फॉर लाइक अ गुड 10-12 days और उस टाइम में ना मतलब ऐसे लगता था कि एवरीथिंग इज गुड, सब बढ़िया है, हेल्थ है तो सब कुछ है, ही वाज ऑल गुड, सब बहुत बढ़िया था। एंड सडनली ऐसे न्यूज मिलने के बाद लाइफ इज सो फ्रेजाइल, कुछ पता ही नहीं है कब क्या हो जाए। आई वाज अभी भी मैं मतलब मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा बिकॉज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स एंड वी हैड कॉमन फ्रेंड्स एज वेल। अब बहुत सारी चीजें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जी। आई कैन नॉट इमेजिन दिस विद व्हाट इज हैपनिंग विद द फैमिली। मतलब मैं तो भगवान उनकी मतलब जो फैमिली है उनको स्ट्रेंथ दे, उनकी मदर है, सिस्टर है। जी। आई मीन दिस इज अनदर लेवल शॉक to everyone and Siddharth is loved all over, all over world he is loved after Big Boss 13 and इतने followers है, इतने प्यार करने वाले हैं। मैं सब उनको वो सोच रही हूँ कि उनके क्या बीत क्या रहा होगा, लोगों पे क्या बीत रही होगी। एंड मैं सिर्फ इससे एक ही चीज है कि लाइफ ना बहुत बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, लाइफ बहुत बहुत फ्रेजाइल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो बिल्कुल। try to try to live the best you can and try to be nicest you can बिल्कुल। and बिल्कुल। सारा, ऑब्वियसली एक ऐसी जब चीज हुई है आप बिग जिसका बॉस गई थी तब आपकी पहली बार उनसे मेरे ख्याल से बहुत लंबी मुलाकात तभी हुई होगी। वो उस वक्त जब आपके सीजन में वो सीनियर के तौर पे मौजूद थे, उस वक्त क्या बातें थी? कुछ वैसी यादें इस वक्त सामने आ रही हैं? he was always fun loving। वो बहुत, मेरे को याद है एक बार मैं पराठे बना रही थी एंड he kept eating और मैंने कहा सिद्धार्थ नहीं, मतलब बस करो because he was like fun loving with everyone, he was full of life, this हम्म। guy was full of life, full of laughter, full of हम्म। joy, हम्म। and he was such sort of a person, he cannot hurt anyone like हम्म। इमोशनली स्पेशली। लाइक मैंने वहां पे बिग बॉस हाउस में देखा है, कोई भी एज अ सीनियर उनके पास जाता था सलाह लेने, अगर किसी से कुछ भी हो गया, कोई गलती होगी कुछ भी, देन ही जस्ट वो प्यार से उनको बैठा के, नहीं भैया ऐसे नहीं, समझाना। सो ही वाज फुल ऑफ लाइफ एंड व्हाट हैपेंड इज टोटली अनफॉर्चुनेट, ऑब्वियसली नथिंग कैन बी डन एंड पता नहीं कैसे कैसे ये चीजें से ओवरकम करेंगे जो जो लोग उनको जानते हैं पहचानते हैं। बिल्कुल। बट आई रियली विश द ऑल स्ट्रेंथ टू द फैमिली एंड आई विश, जी। जी। आई सारा, डोंट नो, कभी इट कभी जस्ट बिग इट बॉस के जस्ट बाद उनसे मुलाकात हुई? कभी आपकी मुलाकात बिग बॉस के बाद हुई हो? कुछ बात हुई हो, चाहे शहनाज से या किसी से भी सिद्धार्थ से जुड़ी बातचीत हुई हो? सी जैसे सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं, सो बॉम्बे में तो कुछ कुछ दोस्त ऐसे थे जो कॉमन थे, स्ट्रेट अप कभी बात ऐसी नहीं हुई, बट हाँ क्या काम चल रहा है। अभी रिसेंटली उनकी एक वेब सीरीज आई थी एंड ही डिड अ ट्रेमेंडस जॉब इन जी। इट। तो ब्रोकन जब बट वो ब्यूटीफुल का हुआ था सीजन तब 3। हम्म। हाँ या ब्रोकन। सो वही बात है कि हमने तो सिर्फ उनको ग्रो और बेस्ट बेस्ट करते हुए देखा है एंड सडनली गेटिंग अ शॉक, लाइक ऑनेस्टली मेरी तो मॉर्निंग, मेरा पूरा दिन में अभी बहुत सारे जैसे काम भी थे, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लाइक माइंड इज लिटरली ब्लैंक, जी। तो लाइक बिल्कुल आपका ब्लैंक हो गया। कनेक्शन, क्योंकि आपका बड़ा खट्टा मीठा रिश्ता रहा उनके साथ। क्योंकि जब ऐसा कोई मोमेंट होता है कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि हमने जो समय इकट्ठे बिताया, कुछ जो आप कुछ हफ्ते जो बिताए आपने बिग बॉस के घर में, वो सारा टाइम अब याद आ रहा है कहीं ना कहीं कि क्या था उस शख्स के साथ समय ऑब्वियसली बिताया आपने। मतलब एक एक इंसान से आप कभी भी कैसे भी मिलते हो, हम बिग बॉस हाउस में जब थे तो लाइक 24 आवर्स ही, मतलब कैसे वो उठ रहे हैं, कैसे उनकी लाइफ लाइफ है और कैसे वो लोगों से बात करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीजें मैं इट्स लाइक अनएक्सपेक्टेड और मैं सोच ही नहीं सकती कि ही इज गॉन, लाइक इट्स हम्म। अनबिलीवेबल। लाइक दैट हम्म। पर्सन हु इज जस्ट मूविंग हैप्पीली हर किसी से बात करते हुए, हम्म। ही इज वेकिंग अप दिस टाइम, आई नो, लाइक कि कैसे उनकी आदत थी कि बिग बॉस हाउस में कैसे वो मतलब सोते थे किस तरीके से, ही हम्म। नीडेड हिज ओन बेड,
हमेशा भी मेरे पास एक ही बेड होगा, एंड देन बट ही वाज कोऑपरेटिव आल्सो, ही वाज स्वीट, एवरीथिंग वाज गुड. बट अभी अनएक्सपेक्टेड ये है कि क्या हो क्या गया, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा. लाइक ही वाज ऑल देयर, ही वाज ऑल फाइन, ही वाज डूइंग एवरीथिंग गुड, सब कुछ. लाइफ कितनी अनसर्टेन है, हम लोग भागते रहते हैं चीजों के पीछे, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, एंड लाइफ इज गॉन, ही इज जस्ट नॉट देयर. बिल्कुल. शहनाज से आपका कनेक्शन रहा है, उनसे कभी बात हुई हो, उनके स्वभाव के बारे में, उनके रिश्ते के बारे में कभी बात होती थी? He's like, यार obviously ये तो सबको ही पता था, he was a lively person, he was just too lively. अब by the take his Instagram and he was always, you know, कहते हैं ना कि कभी भी वो लोग ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे या एयरपोर्ट पे कैसे भी तो सब चीजें देखते थे, वो सबके साथ इतने अच्छे थे. एंड ही वाज, मतलब मैं तो खुद उनको बिग बॉस हाउस में जब देखती थी लोगों के साथ बात करते हुए, लाइक हीना और उनका बहुत अच्छा कनेक्शन था, एंड आई यूज्ड टू लाइक दिस, एंड देन शी यूज्ड टू से कि पहले ऐसे था, मैं क्या सोचती थी, अब मिलके इतना अच्छा लगता, बिकॉज़ यू नो यू आर जेम ऑफ अ पर्सन, पीपल आई हैव डिफरेंट परसेप्शन बट यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन, एंड आई यूज्ड टू से दैट. He was just too good, like it's, I don't know, like I'm honestly probably I'm like really blunt. मेरे से मेरे लिए बात मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, like कोई इंसान को आप जानते हो, the person is not there in this world, like I don't know how to react on this, like he's not just there. जी जी बिल्कुल. हम उम्मीद करेंगे कि उनके परिवार को भगवान शक्ति दे इस लॉस से गुजरने की. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. Seriously, thank you, Vivek.